बुधवार व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे बुधवार की व्रत कथा। श्रोताओं, तो आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथाकर अनुसार ज्ञानपुर नगर में श्याम नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। श्याम का विवाह रामपुर नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की गीता से हुआ था। एक बार श्याम अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन रामपुर गया। श्याम ने पत्नी के माता पिता से गीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन श्याम नहीं माना। उसने ऐसी शुभ-अशुभ की बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर गीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में गीता को प्यास लगी। श्याम उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब श्याम कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। गीता भी श्याम को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। श्याम ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? श्याम की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी गीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूं। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? श्याम ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी गीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। गीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहां से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। गीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली श्याम भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, श्याम, तूने गीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। श्याम ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। श्याम के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने श्याम और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर ज्ञानपुर की ओर चल दिए। श्याम और उसकी पत्नी गीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता है। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बुधवार व्रत फायदे। यह व्रत महीने के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को करना उचित माना जाता है। मान्यता यह भी है कि बुधवार का व्रत अंधेर यानी कृष्ण पक्ष की बजाय शुक्ल पक्ष में रखना चाहिए। बताया जाता है कि बुधवार के व्रत में भी नमक खाने से परहेज करना चाहिए। अगर बुधवार के व्रत के लाभ की बात करें तो इससे घर में धन की बचत होती है। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा कमाया गया धन व्यर्थ में जा रहा है तो बुधवार का व्रत करें। इसके साथ ही घर परिवार में क्लेश को समाप्त करने लिए बुधवार का व्रत किया जाता है। इसके अलावा जीवन में शुभ होने के लिए भी बुधवार का व्रत काम आता है। आशा करती हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।